नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। यानी किसी भी चीज को गहराई से सोचने, समझने और उसके बारे में जानने की कला। चाहे पढ़ाई हो, दोस्तों से बातचीत हो या फिर न्यूज देख रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग हर जगह काम आती है। कई बार लोग हमें ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं और हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लेकिन अब नहीं दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए, समझा जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे क्रिटिकल थिंकिंग के 5 ऐसे आसान स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप भी बन सकते हैं क्रिटिकल थिंकर। सबसे पहला स्टेप है सवाल पूछना सीखो। सवाल पूछना एक कला है जो हमें सही जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। यह हमें सच्चाई और भ्रम के बीच का अंतर समझने में सक्षम बनाता है। अगर कोई आपको कुछ भी बोल दे तो उसे ऐसे ही सच मानकर मत बैठ जाओ। हर बात को बिना सोचे समझे मान लेना हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। जैसे मान लो कोई कहता है यह पिक्चर तो बकवास है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस व्यक्ति की राय क्यों ऐसी है? अब आप सोचो, क्या उसे सचमुच पिक्चर बुरी लगी होगी, या फिर उसके पास कोई और कारण हो सकता है, या फिर उसका मूड खराब था। हो सकता है कि वह पहले से ही किसी और बात से परेशान हो और उसका गुस्सा पिक्चर पर निकाल रहा हो सकता है उसे पिक्चर का हीरो पसंद नहीं, या फिर उसे उस दिन पेट भर के खाना नहीं मिला होगा। कई बार हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और अनुभव हमारी राय को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जरूरी है सवाल पूछना। सवाल पूछने से हम सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं और दूसरों की राय को बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, आपको पिक्चर क्यों नहीं पसंद आई? क्या आपको कहानी अच्छी नहीं लगी, या फिर एक्टिंग में कोई कमी लगी, या फिर कोई और कारण था? जब आप सवाल पूछते हो तो सामने वाले को भी अपनी बात समझाने का मौका मिलता है और आपको भी उसके नजरिए को समझने में मदद मिलती है। यह संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सवाल पूछते हो तो आप एक संवाद की शुरुआत करते हो जो दोनों पक्षों को एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। याद रखो, सवाल पूछने से आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे होते, बल्कि अपनी समझ को और बेहतर बना रहे होते हैं। यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो हमें और अधिक ज्ञानवान बनाती है। कई बार हम किसी खबर को परखकर या सुनकर भी उसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो खबर सही है या नहीं? क्या आपने कभी उसकी सत्यता की जांच की है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो खबर सही है या नहीं? हो सकता है कि वो खबर अधूरी हो, या फिर जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हो सकता है कि वो खबर अधूरी हो या फिर जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हो। मीडिया में भी कई बार खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इसीलिए खबरों पर भी सवाल उठाना जरूरी है। अगर कोई न्यूज चैनल आपको कोई सनसनीखेज खबर दिखा रहा है तो उसके पीछे के तथ्यों को जानने की कोशिश करो। अगर कोई न्यूज चैनल आपको कोई सनसनीखेज खबर दिखा रहा है तो उसके पीछे के तथ्यों को जानने की कोशिश करो। इंटरनेट पर रिसर्च करो, अलग अलग न्यूज सोर्स चेक करो और खुद से पूछो, क्या यह खबर सच हो सकती है? इंटरनेट पर रिसर्च करो, अलग अलग न्यूज सोर्स चेक करो और खुद से पूछो, क्या यह खबर सच हो सकती है? क्या यह खबर किसी एजेंडा के तहत तो नहीं बनाई गई है? याद रखो, सवाल पूछना क्रिटिकल थिंकिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। यह हमें सच्चाई के करीब लाता है और हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। सवाल पूछो बेझिझक। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई बात सच है या फिर किसी की अपनी राय है। फैक्ट यानी तथ्य वो होता है जिसे साबित किया जा सकता है। जैसे आसमान नीला होता है, यह एक फैक्ट है क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि आसमान का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे नीला रंग पसंद है, तो यह उसकी अपनी राय है, यानी ओपिनियन। हो सकता है कि आपको नीला रंग पसंद ना हो, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद होती है। कई बार लोग अपनी राय को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो कोई सार्वभौमिक सत्य हो। जैसे ये तो सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब यह जरूरी नहीं कि जो बात एक इंसान के लिए सही हो वो दूसरे के लिए भी सही हो सकता है कि किसी को रात में काम करने की आदत हो और उसे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती हो। इसीलिए जरूरी है कि हम फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना सीखें। जब आप किसी भी जानकारी का विश्लेषण कर रहे हो तो खुद से पूछें, क्या यह एक तथ्य है या फिर किसी की अपनी राय है? ये सवाल पूछने से आप अधिक स्पष्टता और समझ प्राप्त कर सकते हैं।
आजकल के डिजिटल युग में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यह जानना चाहिए कि कौन सी जानकारी विश्वसनीय है और कौन सी नहीं। फैक्ट चेकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। इसके लिए कई ऑनलाइन टूल्स और वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जो हमें तथ्यों की जांच करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी सोच को भी खुला रखना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम एक अधिक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यह याद रखें कि फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अधिक समझदार और जागरूक नागरिक बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी जानकारी का सामना करें तो यह सुनिश्चित करें कि आप उसे सही तरीके से समझ रहे हैं। इससे न केवल आपकी समझ बढ़ेगी बल्कि आप अधिक सटीक और सूचित निर्णय भी ले सकेंगे। स्टेप 3 दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग का तीसरा और बेहद जरूरी स्टेप है जानकारी के सोर्स को चेक करना। मान लीजिए आपको फेसबुक पर एक पोस्ट दिखाई देती है जिसमें दावा किया गया है कि नींबू पानी पीने से वजन कम होता है। अब इस जानकारी पर यकीन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह जानकारी कहां से आई है। क्या यह किसी प्रमाणित डॉक्टर या डाइटिशियन ने कहा है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसके सोर्स को जरूर चेक करें। देखें कि वह जानकारी किसने दी है, उसकी क्या योग्यता है और क्या वह जानकारी किसी प्रमाणित वेबसाइट या संस्थान ने प्रकाशित की है। अगर आपको सोर्स पर शक हो तो उस जानकारी को मानने से बचें। याद रखें, सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्टेप 4 दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का चौथा स्टेप है तर्क को समझना और खुद का तर्क बनाना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको न केवल अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है बल्कि दूसरों के विचारों को भी समझने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। कई बार लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं। वे अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर तर्क सही हो। हर तर्क को बिना सोचे समझे मान लेना सही नहीं है। हमें यह समझना होगा कि तर्क के पीछे की सोच क्या है और क्या वह वास्तव में तार्किक और प्रमाणित है। मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा, मुझे लगता है कि मोबाइल फोन से ही सारी समस्याएं हैं। यह एक सामान्य तर्क है जो हम अक्सर सुनते हैं। अब यह उसका तर्क है, लेकिन क्या यह तर्क वाकई सही है? हमें इसे गहराई से समझने की जरूरत है। लेकिन क्या यह तर्क वाकई सही है? जरूरी नहीं। हमें यह देखना होगा कि इस तर्क के पीछे क्या प्रमाण है और क्या यह तर्क तार्किक रूप से सही है। मोबाइल फोन तो सिर्फ एक साधन है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसीलिए किसी भी तर्क को मानने से पहले उसका विश्लेषण करना जरूरी है। हमें यह देखना होगा कि तर्क के पीछे क्या प्रमाण है, क्या वह तर्क तार्किक है और क्या उसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा जा सकता है। देखें कि तर्क के पीछे क्या प्रमाण है, क्या वह तर्क तार्किक है और क्या उसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा जा सकता है। यह प्रक्रिया आपको एक मजबूत और सटीक तर्क बनाने में मदद करेगी। खुद का तर्क बनाने के लिए आपको विषय पर अच्छी तरह से सोचना होगा, सारे पहलुओं पर विचार करना होगा और फिर अपनी राय बनानी होगी। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको लगातार सीखना और अपने तर्कों को सुधारना होता है। याद रखें, एक मजबूत तर्क हमेशा तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। तथ्यों और प्रमाणों के बिना तर्क कमजोर और अस्थिर हो सकता है। इसलिए अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रमाण और तथ्यों का सहारा लें। स्टेप 5 दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है निष्कर्ष तक पहुंचना। लेकिन याद रखें, निष्कर्ष तक पहुंचने में जल्दबाजी न करें। पहले सारे तथ्यों को इकट्ठा करें, सारे पहलुओं पर विचार करें, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें और फिर अपना निष्कर्ष निकालें। मान लीजिए आप यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब इस निर्णय को लेने से पहले आपको कई बातों पर विचार करना होगा। आपकी रुचि किस चीज में है, आपकी ताकत क्या है, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के बाद ही आप कोई निर्णय ले पाएंगे। याद रखें, एक सही निष्कर्ष हमेशा तार्किक, तथ्यपरक और निष्पक्ष होता है। तो दोस्तों, ये थे क्रिटिकल थिंकिंग के 5 आसान स्टेप्स। इन स्टेप्स को अपनाकर आप भी बन सकते हैं एक बेहतर विचारक, एक बेहतर विश्लेषक और एक बेहतर इंसान। तो दोस्तों, ये थे 5 आसान स्टेप्स। सवाल पूछें, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करें, सोर्स को जांचें, तर्कपूर्ण विश्लेषण करें और निष्कर्ष तक पहुंचें। अगर आप ये आदतें आज से ही अपनाएंगे तो न केवल आप हर विषय को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि सही और गलत में फर्क करना भी सीखेंगे। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू करें और बने एक क्रिटिकल थिंकर।